अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं ट्रैवल फॉर लव। वैसे तो किसी की तलाश में ये मैंने चैनल बनाया था, लेकिन सोशल मीडिया पे लड़कियों के ख़तने के मुतालिक बहुत बात चल रही है। बात का आगाज़ तो यहाँ से हुआ कि लड़कियों की वेजाइना पे ताला लगाया जाता है। हमारा व्लॉग आज ताले के मुतालिक तो नहीं है, लेकिन उसी जबर व तशद्दुद से मुतालिक है जिसके मुतालिक ताहिरा काज़मी साहिबा बात कर चुकी हैं। उन मोहतरमा की बात को बहुत उछाला गया है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट लिया गया है। हालांकि उससे ये बात सामने आ रही है कि लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर वाकई ही तशद्दुद दुनिया में किया जा रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 31 ममालिक में ये जुल्म रवा रखा गया है और 200 मिलियन लड़कियों का ख़तना किया जा चुका है जिनकी उम्र 15 से 49 साल के दरमियान है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि हर 11 सेकंड में दुनिया के किसी न किसी कोने में किसी न किसी लड़की का ख़तना कर दिया जाता है। और जब से हमारा व्लॉग स्टार्ट हुआ है उस वक्त से अब तक 5 लड़कियों के ख़तने हो चुके हैं। ख़तनों की क्या टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। इसमें हम आपको ये 3 टाइप्स बताएंगे तफसील के साथ। और उससे पहले हम आपको वेजाइना के मुतालिक बता दें कि वेजाइना क्या होती है और आफ्टर ख़तना या आफ्टर ख़फ्स उसकी क्या पोजीशन होती है। आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि यूनिसेफ ने जब से काम शुरू किया है उस वक्त से अब तक 13 ममालिक जो है इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर चुके हैं और इसे बैन कर चुके हैं। इसका आगाज़ मिस्र में हुआ था, दरिया नील की वादी के आसपास। एग्जैक्ट डेट तो नहीं मालूम, लेकिन वही शहर है जहां हज़रत उमर ने नील को औरत की कुर्बानी देने से रोका था। पहले दरिया नील के लोग जो हैं यंग लड़की की कुर्बानी दिया करते थे, तब दरिया नील चालू हो जाया करता था। ये तारीख़ के अल्फाज हैं, मैंने ख़ुद तो ऐसा कुछ नहीं देखा। अच्छा दोस्तों, तो बात हो रही थी फ़ीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की। आपको बताता चलूँ कि सोमालिया में 99.40 फ़ीमेल्स के ख़तने किए जा चुके हैं। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है 2020 की। बाकी ममालिक का डाटा भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2003 में फ़ीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के ख़िलाफ़ तहरीक का आगाज़ किया और 6 फरवरी को दिन मुकर्रर किया गया जिस दिन ज़ीरो टॉलरेंस अबाउट फ़ीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का दिन मनाया जाता है कि इसके मुतल्लिक़ हमने कोई रियायत नहीं देनी और इसे दुनिया से ख़त्म करना है। इंडिया और पाकिस्तान के मुतल्लिक़ आगे चलकर आपको बताऊँगा। इससे पहले आपको फ़ीमेल वेजाइना के मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आप ये जानकर हैरान होंगे कि दुनिया में एशिया, अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, सोमालिया और बहुत से ऐसे अरब ममालिक हैं जहां औरतों के ख़तने किए जाते हैं। आप ये भी जानकर हैरान होंगे कि लोग इसे मज़हब से जोड़ते हैं, हालांकि इसका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। क्रिश्चियंस और मुस्लिम ज़्यादातर तादाद में करते हैं, बाकी कम्युनिटीज़ भी हैं। अब अगर क्रिश्चियंस की बात की जाए तो ज़्यादातर कहा जा रहा है कि जो अरब ममालिक में रहने वाले क्रिश्चियंस हैं उन्होंने इस रवायत को बरकरार रखा है। इंडिया की एक कम्युनिटी है बोहरा कम्युनिटी, उस पर भी ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो फ़ीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन करते हैं, यानी कि फ़ीमेल सर्कमसीजन करते हैं। लेकिन अगर आप हिस्ट्री में देखें तो ये दाऊदी बोरे यमन से आए थे, वो भी अरबी मुल्क है, और यमन में ये मिस्र से आए थे। इससे पता चलता है कि ये इसका आगाज़ जो है अफ्रीका, बरआज़म अफ्रीका से हुआ है। गो कि अब एशिया, अफ्रीका, अरब और यूरोप में ये हो रहा है। यूरोप के मुतालिक जानकर आप इसलिए परेशान हैं कि वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, लेकिन यूरोप के मुतालिक मैं आपको बताऊं, यूरोप में मुझे ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि अंग्रेज़ इसे करते हैं। ये तकरीबन उन्हीं कम्युनिटीज़ में पाया जाता है जो यूरोप में इमिग्रेंट्स की हैं, यानी कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक से लोग शिफ्ट हुए हैं उनकी हैं। इसके अलावा आपको ये बताऊं कि 2008 में मिस्र में इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। 1999 में कहा जाता है, मुझे कंफर्म नहीं है, इंडिया में भी इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। और इसके अलावा अगर आप बात करें कि इसकी जो फ़ीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन से पहले वेजाइना की क्या पोजीशन है, तो वो अब मैं आपको तस्वीर के ज़रिए समझाता हूँ। तो दोस्तों अब इधर देखें आप, ये फ़ीमेल वेजाइना है, ये बिफ़ोर FGM इसकी ये कंडीशन है। ये वेजाइना की अपर लेयर है और ये इसके अंदर वाला हिस्सा है। इस अंदर वाले हिस्से के अंदर वो यूरिन का पार्ट भी है और वेजाइनल ओपनिंग भी है। अब आपको इसको समझाता हूँ। ये देखें, ये जो रेड आपको नज़र आ रहा है ये होल,
ये क्लिटोरस है। टाइप 1 जो है उसमें क्लिटोरस को रिमूव किया जाता है। क्लिटोरस को अगर मैं आपको हाथ के इशारे से समझाना चाहूँ तो मैं आपको इस तरह समझा पाऊँगा कि ये देखिए, ये क्लिटोरस है, इसके ऊपर एक क्लोज़ किया जाता है, इसको ऊपर से एक स्किन का या गोश्त का टुकड़ा होता है जिसे क्लोज़ करता है। इस क्लिटोरस को रिमूव कर दिया जाता है, इसके कवर को, फर्स्ट टाइप में। अब मज़ीद जानिए, ये देखिए यूरिनरी ओपनिंग जो है, ये क्लिटोरस के नीचे यूरिनरी ओपनिंग है जहाँ से फीमेल यूरिन करती है। उसके बाद ये जो पार्ट है, ये लेयर जो है मुकम्मल, जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है फर्स्ट लेयर, इसे लेबिया मेनोरा कहा जाता है। और इसके बाद जो ये जो अपर लेयर आ रही है आपको नज़र विजाइना की, ये देखें, ये लिबिया मेजोरा या लिबिया मेजोरा है। और उसके बिल्कुल नीचे ये जो रेड है, ये विजाइनल ओपनिंग है जहाँ से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है और इसके बाद जो है बेबी बॉर्न होने के चांसेस होते हैं। तो अब आपको टाइप्स के साथ समझाता हूँ कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 3 भी बहुत डेंजरस है, लेकिन टाइप 4 इतनी गैर इंसानी है कि हम इसे आपके सामने बयान करने से भी कासिर है। अब देखिएगा, टाइप 1 में आपको अब क्लिटोरस नज़र नहीं आ रहा जो आपको बिफोर FGM नज़र आ रहा था। तो टाइप 1 में क्लिटोरस का या कवर रिमूव कर दिया जाता है या क्लिटोरस को रिमूव कर दिया जाता है। आपको ये बताऊं कि इसे रिमूव क्यों किया जाता है, ये FGM क्यों किया जाता है, फीमेल सर्कमसिजन या लड़कियों के खतने, इसे खफ्स भी कहा जाता है। ये इसलिए की जाते हैं कि फ़ीमेल जो है सेक्सुअल प्लेजर हासिल ना कर सके। ये ज़्यादा से ज़्यादा आजकल तो 5 साल से या 7 साल से इसका आगाज़ हो जाता है और 15 साल तक ये चला जाता है। अब इसके करने में क्या फ़वाइद होते हैं? किसी भी कम्युनिटी में ये सोशल ट्रेडिशंस हैं, मज़हब से इनका कोई ताल्लुक़ अभी तक मुझे नहीं मिला। अगर किसी का है तो मैं उससे माज़रत करूँगा। हाँ, अब आपको बात बता दूँ कि सोशल ट्रेडिशंस हैं जिससे फॉलो करके लोग करते हैं। अगर कोई फ़ीमेल या उसकी माँ या उसका वालिद अपनी बच्ची के खतने नहीं करना चाहता तो सोशल प्रेशर उस पर होता है और उस बच्ची से बाद में कोई शादी नहीं करता, क्योंकि इसको फीमेल सर्कमसिजन को पाकीज़गी से जोड़ दिया गया है कि फ़ीमेल की विजाइना अब सिक्योर हो गई है, वो इंटरकोर्स नहीं कर सकती। और जब उसकी शादी होती है तो उसके बाद इन स्टिचिंग वगैरह को ओपन किया जाता है। स्टिचिंग कौन से टाइप पे की जाती है ये अब आपको समझाता हूँ। टाइप 1 आपको बता दी, क्लिटोरस रिमूव हो गया, अब वो फीमेल सेक्सुअल प्लेजर हासिल नहीं कर सकती। आपको ये भी बता दूं, ये जो क्लिटोरस है यहाँ 20,000 नर्व्स एंडिंग्स होती हैं। इंसान की एक सेंस ऑफ टच है, उससे वो महरूम हो जाती है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि एक फ़ीमेल की मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, उसने कहा कि सेंस ऑफ टच मुझे अल्लाह ताला ने दी है और इन लोगों ने मुझे सेंस ऑफ टच से महरूम कर दिया है। अब टाइप 2 की बात करें। टाइप 2 में ये देखें, आपको ये ग्रीन लाइन्स नज़र आ रही हैं और ये विजाइनल ओपनिंग आपको नज़र आ रहा है। क्लिटोरस रिमूव कर दिया गया और उसके बाद यहाँ स्टिचिंग कर दी जाती है। बस थोड़ा सा सुराख जो है यूरिनरी और ये जो विजाइनल ओपनिंग है इनको ओपन रखा जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा ओपन नहीं रखा जाता। बस बहर तौर औखे सौखे जो है वो यूरिन भी कर लेती हैं और पीरियड्स के दौरान इखराज भी हो जाता है। अब बात करते हैं टाइप 3 की, जो बहुत ही गैर इंसानी है, गो के टाइप 4 से कम गैर इंसानी है, लेकिन हमारे लिए बहुत है। टाइप 3 में ऐसा किया जाता है, क्लिटोरस रिमूव कर दिया गया और उसके साथ साथ ये सारी विजाइना को जो है सील कर दिया जाता है, सी दिया जाता है। और दुख की बात यह है कि कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से कोई भी डॉक्टर या कोई भी नर्स, कोई भी लेडी डॉक्टर ऐसा नहीं करती। ये वो देसी ख़वातीन करती हैं जो घरों में मौजूद होती हैं, तजर्बाकार ज़रूर होती हैं, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा आला नहीं होता जो स्टेरिलाइज्ड हो, जरासीम से भरपूर, और इतने खौफनाक आलात हैं कि आप देखकर कांप जाएंगे। अब इसकी बात की जाए टाइप 3 की, तो इसमें बिल्कुल मामूली सा यूरिन का होल और वेजाइनल ओपनिंग, बिल्कुल मामूली सी। यानी कि इन फीमेल्स जितनी भी हैं उनमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ से कौन गुजरती है? टाइप 3 की। क्यों? इसके मेंस्ट्रुअल जब भी पीरियड आएंगे इसको परेशानी, जब इसको यूरिन आएगा इसकी परेशानी, और जब इसकी मैरिज होगी तो इससे ज़्यादा परेशानी होगी। टाइप 3 को ज़ाहिर है उसने अपने साथी के साथ ताल्लुक़ बनाना है। टाइप 3 की बात करें तो इसको इन्फिब्यूलेशन कहा जाता है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो बाज़ कम्युनिटीज़ डी इन्फिब्यूलेशन करती हैं। ये देखें, डी इन्फिब्यूलेशन क्या मतलब है कि अब इन धागों को दोबारा उधेड़ा जाएगा।
जिन धागों को आज से 20-30 साल पहले जिस धागे से वजाइना को सिया गया था, उन धागों को अब उधेड़ दिया जाएगा और 1 से 2 दिन बाद वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी और उस तकलीफ़ से गुजरेगी जिसका आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, एक और बात, एसिडिटी, इसमें ये जो ऊपर वाली लेयर है जिसे हम लिबिया मेजोरा कहा जाता है, लिबिया मेनोरा कहा जाता है, वो 2 लेयर्स आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि एसिडिटी से उनको डाइल्यूट कर दिया गया है, उस गोश्त के हिस्से को वहाँ से हटा दिया गया है कि ये अब अपनी शादी तक किसी भी मर्द से ताल्लुक़ कायम ना कर सके। दोस्तों, दीन इससे ज़्यादा तरीके बताता है, पाकीज़गी के और भी तरीके बताता है। मुझे दुख हुआ जब मैं इंडिया का एक चैनल देख रहा था, ABP गालबन उसका नाम है, उसमें वो कह रही थी कि इसे इस्लाम में हराम की बूटी कहा जाता है। देखें, कोई भी रिलीजियस सेक्ट है, हम उसका एहतराम करते हैं। मैंने पहले भी एक व्लॉग बनाया है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी पे। मुस्लिम दुनिया की बहुत ही तरक्की याफ्ता, तालीम याफ्ता कम्युनिटी है। अब उनका ये कहना है, उसी ABP चैनल के बकौल, वहाँ एक फ़ीमेल का उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसका नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा अपने नेक्स्ट व्लॉग के, ये पार्ट 1 है। तो उसमें वो कह रही थी कि ये हमारे रिलीजन का हिस्सा है और बहुत ही काबिल एहतराम है, इसके बगैर हमारी पाकीज़गी मुकम्मल नहीं होती। ये कहना है मुख्तलिफ़ लोगों का। ABP पे तो ऐसी बात नहीं थी। बहरहाल उसने कहा है कि जैसे दीन के बाकी रुकन हैं, FGM भी हमारे दीन का रुकन है और इसे हम अदा करते हैं। अब वो फ़ीमेल दाऊदी बोहरा से थी या नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, आप सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हैं। अब आप बात करेंगे कि पाकिस्तान में कौन सी कम्युनिटीज़ करती हैं। पाकिस्तान में 3 कम्युनिटीज़ यही अमल दोहराती हैं, लेकिन सोशल मीडिया बता रहा है, मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कोई तहकीक हो तो इसमें अक़वाम मुत्तहिदा मुलव्वस हो सकता है। ये गायनकोलॉजिस्ट की टीम बनेगी जो कि जाके सर्च करेगी, क्योंकि ये इंसान के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स हैं और इनके मुतल्लिक बात करना भी हमारे यहाँ जुर्म तस्वर किया जाता है। तो यहाँ तक भी जो बात मैंने की है, अगर किसी का दिल दुखा हो तो मैं माज़रत करूँगा। अब आपको मैं तफसील बताता हूँ कि कौन कौन से ममालिक में किस किस तरह इसके मुतल्लिक बात की जाती है। आपको मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स देने हैं कि किन किन ममालिक में ये क्या है। अच्छा जी, सोमालिया का बता दिया, 99.20% 2020 में 99.20% ख़वातीन का ख़तना किया जा चुका था यूनिसेफ के मुताबिक। अच्छा, गायनी ये लफ्ज़ मुझे पढ़ना आ रहा है, ये एक मुल्क है जिसमें 94.5% फ़ीमेल्स का ख़तना किया जा चुका था 2018 में। अच्छा, एक जबूती एक मुल्क है, इसकी 94.40% ख़वातीन का ख़तना किया जा चुका था 2012 में। इसी तरह माली में 88.60 2018 में। अच्छा, मिस्र, इजिप्ट जिसे हम कहते हैं, इसके मुतल्लिक़ अगर मैं आपको बता दूं तो इजिप्ट जहां से आगाज़ हुआ था FGM का, वहां क्या परसेंटेज थी 2015 में 87.20। दोस्तों, मज़ीद जो है डिस्क्रिप्शन में मैं सारी सर्च बता दूंगा। आपको ये बताना है कि ताहिरा काज़मी साहिबा ने एक बात की थी लॉक के मुतल्लिक। लॉक जो है विजाइना पे लगाने के मुतल्लिक उन्होंने बात की थी, तो लोगों ने बहुत तमाशा बनाया था। मेरा उस लॉक वाली बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि मेरा उसके जो है रिलेशन लॉक से इसलिए नहीं है कि मेरे पास लॉक वाली बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ फ़ीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की, जो पूरी दुनिया में पाया जाता है और हर साल 4 मिलियन ख़वातीन को ख़तरा होता है कि उनकी डेथ हो जाएगी। और इसके जो आपको रिज़ल्ट नज़र आएंगे फ़ीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के, आपको पता है उनको पीरियड्स में फ़ीमेल को तकलीफ़ होती है, उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स करते वक्त जब उनकी शादी हो जाए तब भी उनको तकलीफ़ होती है, यूरिन करते हुए तकलीफ़ होती है, और इनमें से किसी भी खातून का बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा नहीं होता, सबका ऑपरेट किया जाता है, तब जाके इनके बच्चे पैदा होते हैं और ऑपरेट के दौरान बहुत सारी ख़वातीन की डेथ हो जाती है। यूनिसेफ ने जो अपना एक UNFPA के साथ मिलके एक प्रोग्राम बनाया था, उस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 13 मिलियन जो है ख़वातीन को जो है एहतियात बरती गई थी। उनको मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बता देता हूँ। 6 मिलियन लड़कियों और ख़वातीन को इस हवाले से मदद, तहफ़्फ़ुज़ और इलाज फराहम करके उनकी ज़िंदगी आसान बनाने की कोशिश की गई थी। ऐसी ख़वातीन को भी महफूज किया गया था जिनके घर में से कोई शख्स इसको पसंद नहीं करता था खतना को, और उसने इतला दी इदारों को, तो यूनिसेफ ने उसको